अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर के मुताबिक 100 चीनी फ़ौजी भारत में घुस गए। बड़ी फ़ौजी लड़ाई, पुल इमारतें ठुस, भारतीय फ़ौज का शदीद नुकसान सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर के मुताबिक 100 इंडियन फ़ौजी भारत में घुस चुके हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी खबर के मुताबिक इंडिया और भारत आमने सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में चीन और भारत के ताल्लुकात हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रही हैं, लेकिन हालिया दिनों में चीनी सदर शी जिनपिंग के एक धमाका खेज़ ऐलान ने पूरी भारतीय क़यादत में हलचल मचा दी है। ये बयान न सिर्फ एक सफारती धचका है, बल्कि इससे खित्ते में मुमकिन जंगी हालात पैदा होने के खदशात बढ़ गए हैं। शी जिनपिंग ने अपने खिताब में दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारत ने अगर चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और हुकूमत में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। खित्ते में कशीदगी एक नए अरूज पर पहुंच गई है। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात कई दहाइयों से जारी हैं, लेकिन हालिया महीनों में ये तनाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सकम के कई इलाकों में कई मरतबा दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें मुतअद्दिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। चीन के मुताबिक भारत अपनी सरहदी हदूद को बार बार तजावज़ कर रहा है। चीन के ख़ुद मुख्तार इलाकों को में मुदाखलत कर रहा है। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है और ये इलाके तारीख़ी तौर पर चीनी सरज़मीन का हिस्सा हैं, जबकि भारत इन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है। शी जिनपिंग का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने चीन के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद इक़्तिसादी और सफारती इक़दाम उठाए हैं, जिनमें चीनी ऐश पर पाबंदी, चीनी सरमायाकारी में रुकावटें डालना और अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी सदर इस सख्त ऐलान के बाद भारत के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। भारत को चाहिए कि वो चीन के साथ अपने तनाज़ात को पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे और किसी भी जंगी तसादुम से गुरेज़ करे। अगर भारत हठधर्मी से बाज ना आया और चीन के मफादात को चैलेंज करता रहा तो चीन पूरी कुव्वत से जवाब देगा, जिसके नतीजे में भारत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीनी सदर ने मज़ीद कहा कि हमारा सब्र अब ख़त्म हो चुका है। भारत अगर ये समझता है कि वह अमेरिका या किसी और मुल्क के सहारे चीन का मुकाबला कर सकता है और ये उसकी भूल है। चीन ने अपने फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत को बार बार साबित किया है और अब वक्त आ चुका है कि भारत को इसकी हैसियत याद दिलाई जाए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हालिया दिनों में भारतीय सरहद के करीब बड़े पैमाने पर फ़ौजी नकलो हरकत की है। चीन ने अक्साई चीन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में इजाफी फ़ौजी भेज दी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन और जदीद जंगी सामान सरहदी इलाकों में पहुंचा दिया गया है। चीन ने भारतीय फ़ौज के अहम ठिकानों की निशानदही मुकम्मल कर ली है और किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार है। सैटेलाइट तस्वीर में देखा गया है कि चीन नए सरहदी चौकियों और रडार सिस्टम्स की तनसीब कर रहा है। चीनी फ़ौजी हक्काम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम भारत को सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहे, बल्कि अमली इक़दाम के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अगर भारत ने बाज ना आया तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी नहीं भूल सकेगा। शी जिनपिंग के इस ऐलान के बाद भारतीय हुकूमत और फ़ौज और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ौरी तौर पर एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। भारतीय फ़ौज ने सरहद पर अपनी तैयारियों को बढ़ा दिया है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि चीन के जदीद हथियारों और फ़ौजी हिकमत अमली के सामने भारत की कोई हैसियत नहीं। भारतीय मीडिया में भी इस बयान के ख़िलाफ़ शदीद खौफ व हरास फैल चुका है और कई तज़कियाकारों ने हुकूमत को मोहतात रहने की तलकीन की है। इसके अलावा कहा जा रहा है
کہ شی جن پنگ نے ثابت کیا ہے کہ چین اب مزید برداشت نہیں کرے گا۔ بھارت کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، یا تو وہ چین کے خلاف اپنی دشمنی ترک کر دے، مذاکرات کا راستہ اپنائے، یا پھر ایک ایسی جنگ کے لیے تیار ہو جائے جس کا انجام اس کے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین بھارت پر ایسا حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ہر طرف تباہی کا راج ہوگا۔ بھارت اور چین کے خلاف کشیدگی ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہو چکی ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق چین نے بھارت کے اسٹریٹجک علاقوں پر جدید سپر سونک میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہر طرف تباہی اور بربادی کا راج ہے۔ بڑے شہروں، فوجی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ بھارت کے کئی اہم علاقے چین کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ چینی فوج PLA نے انتہائی جدید اور سپر سونک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے سرحدی علاقوں، فوجی اڈوں اور اہم شہروں پر زبردست حملے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لداخ، اروناچل پردیش، سکم، اکسائی چین میں چین کی پیش قدمی جاری ہے۔ چین نے یہ حملہ انتہائی برق رفتاری سے کیا ہے، جس کے باعث بھارتی فوج کو فوری جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ سپر سونک میزائلوں کی رفتار اور تباہ کن صلاحیت نے بھارتی ڈیفنس سسٹمز کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ چین نے صرف فضائی اور میزائل حملے نہیں کیے، بلکہ زمینی افواج کے ذریعے مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول مکمل طور پر چین کے قبضے میں ہے۔ اروناچل پردیش کے بڑے حصے پر چین نے اپنی فوجی چوکیوں کا بحال بچا دیا ہے۔ سکم میں بھارتی فوجوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے اور چینی فوج نے برہم پترا ندی کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے ابھی تک مؤثر رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ چین نے یہ بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ تجزیہ کاروں کے مطابق چین کے اس حملے کے پیچھے کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لداخ اور اروناچل پردیش پر مکمل قبضہ جمانا، بھارت کو دفاعی اور اقتصادی طور پر کمزور کرنا، امریکہ اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا جواب دینا، خطے میں اپنی فوجی برتری کو ثابت کرنا، بحیرہ جنوبی چین اور تائیوان کے معاملات سے عالمی توجہ ہٹانا، اور چین کی اس پیش قدمی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف انتہائی سخت پالیسی اپنا چکا ہے اور کسی بھی قیمت پر اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چین کے اس حملے کے بعد عالمی طاقتیں حرکت میں آ چکی ہیں۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا اور چین کو خطرناک نتائج کی دھمکی دیتی پاکستان نے چین کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک اس وقت آمنے سامنے ہیں اور منہ توڑ جواب کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔